वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाले डाले और पात पे श्री राधे राधे हो। बोलो राधा रानी की जय। आज बड़े जन्म जन्मांतर के पुण्योदय हुए जो यह भागवत स्वरूप कल्प वृक्ष की छाया में जीव को बैठवे को अवसर मिलो है। जीव को जब करोड़ों जन्मों का पुण्योदय होवे तभी यह भागवत स्वरूप कल्प वृक्ष की छाया में जीव को बैठवे को अवसर मिले है। भैया परीक्षित, आज आपको कथा सुनते हुए 3 दिन व्यतीत हुए और आपने अन्न जल भी नहीं किया। अब आप थोड़ा सा अन्न जल करें, उसके बाद में कथा शुरू हो जाएगी। गुरुदेव, आपके मुखारविंद से या अमृतमयी वर्षा को सुन के महाराज मेरी भूख प्यास सब जाती रही है। मुझको संसार के पदार्थ की कोई इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा केवल यही है कि मैं आपके मुखारविंद से अंतिम समय तक भगवान के चरित्र ही सुनता रहूं। यहां भी हमारे माता पिता भाई बहन समस्त समाज एकत्रित होवे, शांति का दान देते हुए कथा श्रवण करें। कल के कथा प्रसंग में 49 पवन बताए, 49 अग्नि, और यहीं पर कथा को विश्राम दिया गया। अब प्रसंग आगे का शुरू होता है, लेकिन इससे पहले आप 2 ठाकुर जी के नाम लें बड़े प्रेम और भाव के साथ में, और उसके तुरंत बाद ही कथा शुरू हो जाएगी। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी किशोरी राधे, मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, मेरो छोटो गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, बारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, मेरो छोटो गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो बालो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो छोटो गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, मेरो छोटो गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो बालो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो छोटो गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो बारो नंद
की जय। परीक्षित, हमने पहले दिति के 2 पुत्र बताए थे, याद हो तो आप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को तो मार दिया शुक्र भगवान ने। आज मैया दिति बैठी रो रही है। मैया दिति बैठी रोती है। हिरण्यकश्यप आए और कहने लगे, मां, हर समय तुम्हारी आंखन में आंसू चलते रहे। रे बेटा, या मैया के सामने से जवान बेटा चले जाए तो वह मैया को कैसे कल पड़ेगा। मेरा बेटा मार दियो हिरण्याक्ष, मुझे चैन नहीं पड़े। हिरण्यकश्यप बोले, मां, जिसने मेरे भाई को मारे है वह दुष्ट को मैं दुनिया में नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता न करें। मां को समझायो। पत्नी कयाधु के पास गए और कयाधु से कहने लगे, देवी, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, कुछ समय के लिए आप धीरज रखना। मद्राचल पर्वत पर पहुंचे और तपस्या करने लगे। कौन? हिरण्यकश्यप। दस 10,000 वर्ष व्यतीत होने को आए जी समाधि में। शरीर पर दीम की मिट्टी जम गई, दूब घास उगने लगी, शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया। तो फिर प्राण कहां रहे? अस्थियों में, हड्डियों में समाये रहे। 10,000 वर्ष व्यतीत जब होने को आए तो उसी समय ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए वरदान देने के लिए। उत्तिष्ठो भद्रः, बेटा उठो, मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, आप मांगिए क्या चाहते हो। महाराज जो मांगे मिलेगा। हाँ, वही मिलेगा। यदासवितान वरानमे वरदोत्तम भूतेभ्यो सृष्टिभ्यो मृत्यु में नमः प्रभु न तद्वा नक्तमन्यसादपि चायुधे न भूमौ अम्बरे न भूमौ न अम्बरे मृगैरपि। महाराज, न भूमौ न अम्बरे मृत्यु में मृगैरपि। तुम्हारा न तो मैं पृथ्वी पे मरूं, आकाश में बाहर मरूं, न भीतर, अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, आले से मरूं, न सूखे से मरूं। 12 महीना में से मैं किसी महीना में नहीं मारा जाऊं। और जितनी तुमने सृष्टि रची है मैं किसी के माध्यम से नहीं मरूं। दिन में मरूं न रात। ब्रह्मा जी शांत है गए, चुप है गए। भाई, तूने तो एक ही श्वास में ऐसा वरदान मांगे हो कि सृष्टि की रचना में मृत्यु को कोई माध्यम ही नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप बोले, बाबा तुम्हारे बस की बात ना है तो रहने में, तो फिर तपस्या पे बैठो, तुमसे बड़ो कोई और आवेगा। ठीक कह रहा है, मुझे झूठो पार दे। अरे जो तूने मांगो मैंने वही दियो, प्रभु अपने आप संभाल लेंगे। दे वरदान अंतर ध्यान भई ब्रह्मा जी और हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके चले आए अपनी राजधानी मुल्तान। पृथ्वी के सब राजा जीते, यक्ष गंधर्व जीते, नाग नर किन्नर जीते, सभी त्रिलोकी उसके बस में। सभी त्रिलोकी उसके बस में थी, सभी देवता उसके आधिपत्य में। सूर्य से कहता है कि इतनी डिग्री फ़ारेनहाइट से तुझे आज तपना है तो उतनी डिग्री से ही तपेगा सूर्य। कैसे कैसे है ये बोलिए। अब हिरण्यकश्यप विचार करता है कि मेरा एक दुश्मन रह गया है जिसने मेरे भाई को मारे हुए। वैकुंठ निवासी पुरुष विष्णु को मारने के लिए हाथ में गदा लेकर के चल दिया।
कि प्रभु की तो प्रभुता पाई है, प्रभु को मारने के लिए जा रहा है कि ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए ताए मदनाही, प्रभुता पाए ताए मदनाही। ऐसो को जन्म्यो जग माही, ऐसो भोजन भोजन माही, प्रभुता पाए ताए मदनाही, प्रभुता पाए ताए मदनाही। प्रभु की तो प्रभुता पाई है और प्रभु को मारने के लिए जा रहा है। ऐसो को जन्म में जग माही, प्रभुता पाए ताए मद, और मद के स्थान आए जी 8। धन को मद, पद को मद, प्रभुता को मद, रूप को मद, कुल को मद, विद्या को मद, कर्म को मद और धर्म को मद। ये 8 प्रकार के मद। परीक्षित की गिनती आई है उत्तम श्रोताओं में, और उत्तम श्रोता कौन बनता है? जिसमें 5 प्रकार की शुद्धि होंगी। माता की शुद्धि, पिता की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि और आत्म शुद्धि। ये 5 प्रकार की शुद्धि जिसमें होंगी, वही उत्तम श्रोता बन पाता है। तो महाराज 12 भागवतों में गिनती आई है परीक्षित की। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव अगर धन को मद आवे तो ये छूटेगा कैसे? धन का मद छूटेगा दान करने से, लेकिन दान करते समय कर्ता का भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना कुछ दान में दिया। समाज में तो बात ही अलग है, मन में भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। दान करते समय कैसा भाव हो कि प्रभु की शुभ कार्य आपने मेरे हाथों के द्वारा कराया, आपने मुझे कितनी बड़ाई दी। जैसे आपके घर पे कोई शुभ कार्य होता है तो आप क्या कहते हो कि भाई अभी तो बुजुर्ग लोग बैठे, इनके हाथ से करवा दिया शुभ काम। बड़े बूढ़े गुरुजी आ गए समय पे तो भाई इनके हाथ से करा दिया काम। करने धरने वाले तो आप ही हैं, लेकिन आप उनको मान दे रहे हैं। दान करते समय कैसा भाव हो कि प्रभु की शुभ कार्य आपने मेरे हाथों के द्वारा कराए हो, आपने मुझे कितनी बड़ाई दी। दान करते समय ऐसा भाव होगा तो धन का मद छूट जाएगा। अब आता है पद का मद। पद आएगा चला जाएगा। पद किसी का कायम नहीं रहा अब तक। न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा, न मंदिर की मिनी होगी, न मस्जिद का फना होगा। रहेगा सिर्फ नाम मालिक का। एक दिन सबका सब फना होगा। पद को मद आवे तो कैसे छूटेगा गुरुदेव? पद को मद आवे तो त्याग करने से छूटेगा, है नहीं तो पद आता है और चला जाता है। आपको क्या बना के जाता है पद? आपको बना के जाएगा भूत। पद क्या बना के जाता है? भूत। भूतपूर्व प्रधान जी, भूतपूर्व चेयरमैन, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति। कितने भूत हैं दुनिया है जी? कहां तक गिने? आपने सुना है भूतपूर्व रामचंद्र जी? सुना है? भूतपूर्व कृष्ण, भूतपूर्व नरसिंह, भूतपूर्व मीरा, कभी सुना हो आपने? कभी नहीं। क्यों? कि संत भक्त भगवंत ने कभी पद नहीं चाहा तो उनको भूत भी नहीं बनना पड़ा, और जो पद को चाहेगा उसे तो भूत बनना पड़ेगा। इसको सटीक प्रमाण आपको देंगे। चित्रकूट रघुनंदन छाए। राम जी कहां निवास कर रहे हैं? चित्रकूट में। और
पीछे भरत जी आते हैं ननिहाल से, सब समाचार सुना। पिता की देहावसान जब हो गया तो उनका अंतिम संस्कार भरत के द्वारा हुआ। जो क्रिया करनी चाहिए पुत्र को वो सब भरत ने की। सभा एकत्रित हुई। सभा में तीनों माताएं, गुरुदेव, मंत्री सब विराजमान हैं। सभा में बिल्कुल मौन छाया हुआ है। सभा के मौन को तोड़ते हुए वशिष्ठ जी खड़े हुए। भरत, पिता की आज्ञा पालन करना पुत्र का परम धर्म होता है। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए तुम्हारे बड़े भाई राम वन में चले गए। तुम्हारे पिताजी की आज्ञा आई कि मेरे भरत को राज तिलक होना चाहिए, इसलिए पिता की आज्ञा मान करके राज्य को स्वीकार करा। गुरुजी, मैं मानता हूं कि पिता की आज्ञा पालन करना पुत्र का परम धर्म है। क्या मैं आप सबसे पूछ सकता हूं कि एक धर्मशील राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का धर्म है कि नहीं? बताएं मुझे। सबने कहा एक धर्मशील राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का धर्म होता है। भरत, तो क्या तुम सबने अपने राजा की आज्ञा का पालन किया? क्या तुम्हारे राजा धर्मशील नहीं थे? सब चौंक गए भरत की भाषा को सुन के। महाराज भरत जी, हमने कौन सी आज्ञा का उल्लंघन किया महाराज की, कि मुझे बताएंगे कि मेरी मां ने जब मेरे पिताजी से वरदान मांगे तो पहले नंबर पे वरदान कौन सा था? पहले नंबर पे वरदान था कि भरत को राज तिलक हो, और दूसरे नंबर पे वरदान था कि राम का वनवास हो। तो जो पीछे वरदान मांगा है वो तो आपने पहले ही पूरा करा दिया, राम का वनवास ही करा दिया। और जो पहले वरदान मांगा है आप उसे अब पीछे पूरा करने जा रहे हैं। तो बताइए, तुमने अपने राजा की आज्ञा का पालन किया? अरे पहले मुझे बुलाते, मेरा राज तिलक करते, देखता कि मेरे राम का कौन वनवास करता है। गुरुदेव, ये सब स्वार्थ की भाषा बोली जा रही है। गुरु वशिष्ठ जी बोले, भरत, जब राम जी लौट के आए तो तुम फिर राम को राज सौंप देना। नहीं गुरुदेव, भगवान के सामने झूठी थाली नहीं परोसी जाती। राज को मैं भोग लूं अब, और मेरे प्रभु आए तब मैं उस थाली को राम के सामने सरका दूं? ऐसा नहीं होगा गुरु। गुरु वशिष्ठ जी बोली, तो फिर तुम तो हमारी आज्ञा का भी पालन नहीं करोगे? हैं? तुम गुरु की आज्ञा का भी पालन नहीं करोगे? हम कहते हैं, हम आदेश देते हैं तुमको कि तुम राज गद्दी पे बैठो। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा को टाल तो सकता ही नहीं। आप कहते हो तुम्हें राज तिलक करा लूंगा, राज गद्दी पर मैं बैठ जाऊंगा गुरुदेव, पर मेरे गद्दी पे बैठते ही धरती रसातल को चली जाएगी। वो पापी के गद्दी पे बैठते ही धरती रसातल को चली। गुरु वशिष्ठ जी बोले, ऐसे ऐसे अत्याचारी राजा है गए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे है गए, जब तो धरती रसातल को गई नहीं, और तुम राम भक्त होते हुए गद्दी में बैठते धरती रसातल को चली जाएगी। हाँ गुरुदेव, दुष्टों को तो स्वभाव ही ऐसा है, मां पृथ्वी भी जानती है। और उसी कार्य को राम का भाई भरत भी करने लग जाए तो गुरुदेव, पृथ्वी कौन पे विश्वास करेगी? पृथ्वी मां कौन पे विश्वास करेगी?
गुरुदेव मेरे मन में ऐसा आवे कि एक बार हम सब प्रयास करके देख ले, राज तिलक की सब सामग्री लेके वन में चले और मैं वन में ही राम जी का राज तिलक कर देंगे। गुरुदेव मैं वचन दे रहा हूं, मैं जीवन भर वन में काट दूंगा, वन में निवास करूंगा, मेरे भैया राम आए। भरत की बात सबको अच्छी लगी। भाई भरत जी ठीक कहते हैं, एक बार प्रयास तो करके देख लीजिए। तैयारी होने लगी, तीनों माताओं के लिए पाल की सजी, गुरुदेव के लिए रथ तैयार हुआ, भरत के लिए रथ तैयार हुआ, अयोध्यावासी सब तैयार हुए, चतुंगनी सेना तैयार हुई। भरत की पत्नी मांड भी कहने लगी भरत से कि स्वामी उर्मिला को भी साथ ले चलो। नहीं, जब से भैया वन में गए उर्मिला हर समय खड़ी रहती है, दीपक जलाती रहती है कि तो वैसे ही परेशान है, वन में और परेशान हो जाएगी। हम तो उन दोनों भाइयों को यहीं पे लौटा के ला रहे हैं, एक अभागन उर्मिला को साथ नहीं दे। आज महाराज सब अयोध्यावासी चल दिए, पहलो निवास तमसा पे हुआ। अयोध्यावासी कहने लगे भैया आज कोई मत सोना, पहले हम राम के साथ आए तो राम जी यही इसी स्थान पे हमको सोते हुए छोड़ के चले गए, अगर आज सो जाओगे तो कि भरत भी हमें छोड़ के चले हो जाएंगे। अब आगे तो हम अयोध्यावासी हैं, अब आगे तो जिसको भी पल्लू पकड़े वही हमें छोड़ के चला जाता। पूरी रात जागरण किया अयोध्यावासियों ने, कोई नहीं सो। यात्रा आगे बढ़ी। भरत जी सोचते हैं भैया रथ में गए, मैं भी रथ में जा रहा हूं, ये स्वामी सेवक को भाव तो है ना। है? चुपके से भरत जी नीचे उतर जाते हैं, पैदल चलते हैं। जो भी भरत को देखता है वही पैदल चलने लग जाता है। घोड़ा वाले घोड़ा से उतर जाते हैं, हाथी वाले हाथी से उतर जाते हैं, रथ वाले रथ से नीचे उतर जाते हैं। कौशल्या की नजर गई, मेरी पाल की है, भरत की बराबर में ले चलो। पाल की पहुंची, मां कौशल्या बोली बेटा भरत देख रहे हो तुम पैदल चलोगे तो पूरा समाज पैदल चलेगा, फिर कैसे पहुंच पाएंगे, रथ में बैठ जा। मां की बात मान के बेमन रथ में बैठ गए। कौशल्या भरत के चरणों की ओर देख रही तो ऐसे ऐसे फपोला पड़ गए, छाले पड़ गए पैर में। अपनी धोती के पल्लू से भरत के पामन को पहुंच रही है। आखिर राम माता आयो, भरत तू जब से आयो तेन क्या दशा बनाए राखे। एक दूत ने जाके श्रृंगवेरपुर के राजा से कह दी, निषादों के राजा गोह से, कि महाराज चतुंगनी सेना लेकर के समाज चला रहा। जान गए कोई नहीं है कि भरत है, राम को वर में मारने के लिए जा रहा। निष्कंटक राज चाहता है भरत। भील योद्धा बनी में मोर्चा ले लेकर धनुष बाण लेकर बैठ जा, अपने जीते जी भरत की सेना गंगा पार नहीं होनी चाहिए, मर मिट जाओ राम के नाम पर, तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू। भील योद्धाओं ने मोर्चा ले लिए। निषादों के राजा गोवा हाथ में हथियार लेकर के आगे बढ़ा तो छींक है गई। एक बूढ़े भील ने छींक को विचार किया, राजन बिना विचारे कदम बढ़ाओगे तो पछताना पड़ सकता है, इसलिए पहले जांच कर लो ये कैसे मंतव्य से भरत जा रहा है। 3 प्रकार की भेंट सजाई, एक थाल में पुष्प फल रखे, एक थाल में तलवार रखी, एक थाल में मछली रखी और लेके आ गए भरत के सामने। भरत ने पुष्पों की भेंट स्वीकार करी। जान गए कि भरत मिलवे जा रहा है। देखो दूसरे के मन की बात जानने का कितना सुंदर तरीका है। अनपढ़ गमार भीलों, आज हम पढ़े लिखे हो गए,
पर भाई भाई को नहीं जानता है। भाई भाई में नेक तकरार हो जाएगी तो बाह चढ़ा के तुम जाने ना, तुम जाने ना। एक ही कोख से पैदा हुए भाई भाई को नहीं जानता। आज अनपढ़ गमार भीलों में दूसरे के मन की बात जानने की कितनी सुंदर युक्ति। सुमंत बोले, भरत के राम के बड़े प्रिय सखाएं राजाएं यहाँ के सरंगबीरपुर के। भरत बोले, भैया भैया राम ने तुमको गले लगाया, तुम मुझे गले नहीं लगाओगे। तुम मुझे गले क्यों लगाओगे? क्योंकि मैं तो पापी हूं, या पापी को कौन गले लगावे? आज बड़े पछताए निषाद होके राजा गोहरे में क्या करने के लिए जा रहा था। ये तो राम को दूसरा रूप आएगा। चरणों में गिर गए, ऊपर से ऊपर उठा लियो भरत ने, गले लग गए। एक रात मेरे यहां प्रभु श्री राम रुके। महाराज हमारे बर्तन भी नहीं लिए, हमारे उन्होंने वस्त्र भी नहीं लिए। मैंने संसपा वृक्ष के नीचे घास फूस की सातरी बनाई, वापस सीता राम सोए। मुझे दिखाओ कहां गए। एक और बेरद की गुठली पड़ी है, एक और पानी पीने के पत्ता के धोना पड़े। भरत जी धड़ाम से जाए पड़े। रे अभागे भरत, तू राजभोग खाता रहा, तू मखमली गद्दाओं पर सोता रहा, तेरे प्रभु की क्या दशा है गे। बड़े बड़े दुखी हुए। यहां से गंगा पार हुए, और जब गंगा पार हुए जी तो मैया कौशल्या से कहते हैं, मां मैं जैसे चलूं मुझे ऐसे जाने दो। शायद या पापी के पाप कुछ कम है। तू नहीं मानेगा भरत, अब तेरी इच्छा है, तू जैसे भी चल। एक बात बता मैया, कहूं या भरत को नाम सुन के भैया चित्रकूट छोड़ के तो नहीं चले जाए, या पापी भरत को नाम सुन के कहीं भैया चित्रकूट छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। छाती से लगा लियो कौशल्या ने, तू कहा कह रहा, तेरे नाम सुनेगो तो बहुत खुश हो। दंड की तरह से जाए पड़े भरत। तन में राम, मन में राम, मुख में राम, हाय राम करते जा रहे। एक वृक्ष पे लकड़ी काट रहे हैं लक्ष्मण, पक्षी वहां से भागने लगे। अब लक्ष्मण विचार करने लगे, पक्षी तो हमारे हाथ से दाना चुगते थे, लेकिन पक्षी आज क्यों भाग रहे हैं यहां से? कोई शिकारी तो नहीं आ गया? नजर घुमा के देखी तो सामने चतुरंगनी सेना आ रही है। कूद पड़े वृक्ष से, लकड़ी को गट्ठर उठायो, दौड़े गई, कुटिया में पटक दियो, अपना तरकस कसो, हाथ में धनुष लियो, भैया राम के पाम छिए कि भैया अब मुझे मत रोकना, अब लड़ने का समय आ गया है, अब लड़ने का समय आ गया है। भैया विष बेल पे कलम वृक्ष नहीं लगा करता है? भैया आप राज को मत संभाले नहीं है, राज को मत नहीं संभाले, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज समर में उसे ऐसे सुला दूंगा जैसे बाज बटेर को सुला देता है। आज नहीं छोड़ूंगा, उसे मार दूंगा मैं। उसे मारे में पड़ जाएगी कि सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। राम बोले, क्या हुआ गया तुझे? लक्ष्मण तुझे हो क्या गया? किसको मारने की बात कर रहा है? भैया वही तुम्हारा चाहिए तो भरत आ रो शत्रुघ्न सेना लेकर के मारने की। भरत को नाम सुनो, रोम रोम खिल उठे राम जी का। संसार किसका भजन करता है? राम का। और राम किसका भजन करते हैं? भरत का। जग जप राम राम जप जे ही, राम भरत का भजन करते हैं। ऐसे भरत को कोई मारने की बात करे तो सोचिए कि राम के हृदय पे क्या बीती हो। कल्पना करिए।
लेकिन बुरा तो लक्ष्मण को भी नहीं कह सकते। क्यों कि 14 वर्ष को जागरण लेके गए हो संग, बुरा तो उसे भी नहीं कह सकते। बड़ा मीठो प्यारा उल्हाना दिया कि भैया भरत यानी भैया लक्ष्मण, जो तू कहता है वो कर सकता है, मैं मानता हूं, पर ये बात मेरे भरत पे लागू नहीं होती है। ये बात मेरे भरत पे लागू नहीं होती है। कितना प्यारा मीठो उल्हानो दयो भरत को, यानी कि लक्ष्मण को कितना प्यारा मीठो उल्हानो दयो। और ऐसे किसी को उल्हाने दो देव करो तो ऐसे ही दो करो मीठो उल्हाना, चीनी डाल। हाँ जी, क्योंकि उल्हाने देवे की आदत ज्यादा है। का उल्हाने देने तो चीनी डाल के दे मीठो उल्हाना। एक बुढ़िया आई और बालक को ब्याह है गो, बहू घर में आ गई। अब बहू ने सामे खावे को शौक ज्यादा हो, सामे को तिलावे बारी कुटे भाई तो हम मीठो मिला के खाओ करे। बहू पीहर थी भाई, शौक पड़ी भाई। छोटो वारो बालक जा रो बाजार को, लाला तुम बाजार को जाओ। हाँ तो माता जी तो मालूम न पड़ जाए, थोड़ी सी सामे लेते आएंगे। ठीक है भाभी ले आऊंगा। वो बालक बाजार को गए, घर को सब सौदा लाए, भाभी की सामे ले चुपचाप लाए के भाभी दे दे। अब वो बहू सोच में लगी रहे खाऊं कैसे कि सास मेरे आगे पीछे घूमती रहे। हाँ सवेरे को चाकी चलाऊंगी जब खाऊंगी। वह कटोरा भर के चाकी के नीचे धरे आई। आवाज तो बहू तो रात में छटपटी नींद आई जी, को चित्त कटोरा पे धरे। सोहे को जल्दी जागी और उधर में सास को कछु खोएगो। आवाज ढूंढती ढूंढती गई, चाकी के नीचे हाथ मारे तो कटोरा ने मुंह में डाल के देखो तो वो ठीक हो। हाय बहुए सामे खावे को शौक है, पर या खावेगी कैसे, यहाँ मीठा तो है ही ना। अब ढूंगा में से चाबी निकाली, खिड़की को तारा खोलो, चीनी मिलाई, मिला के चीनी और वही है नीचे धरे आई चाकी। अब सुबह को बहू जल्दी जागी, चाकी चलावे को एक कौर तो चाकी में डाले और कटोरा में से लेके एक भसका मुंह में मारे। एक बार खाएगी, दो बार खाएगी, बेचारा आयो रे यहाँ मीठो तो हो ही ना, पर यहाँ मीठो कहां से आएगा। हाय मुझे ऐसो मालूम पड़े के या सास में मालूम पड़ गई। तो सास ने उल्हानो दयो कैसे, चीनी डाल के बहू रानी हमें मालूम पड़ गई है कि तुम घर में चीज छुप के मंगाओ। ऐसा उल्हानो दयो मीठो डाल। ऐसी राम उल्हानो दे रहे हैं भैया लक्ष्मण, तू जो कहता है वो कर सकता है, पर ये बात मेरे भरत पे लागू नहीं होती है। भरते हो हिन राज मद, मेरे भरत को कभी राज का मद नहीं हो सकता। तू एक राज्य की बात करे अयोध्या की, तू त्रिलोकी को राज मेरे भरत दे दे, मेरे भरत को राज्य को लोभ नहीं। इस बात की गवाह कौन बने, राम। क्यों कि भरत ने राज्य की गेंद बनाई और पामन की ठोकर राज्य में मार दी। भरत ने त्याग किया था, तो पद को मत कैसे छूटेगा, त्याग करने से छूटेगा। अब आता है प्रभुता को मत तीसरा। प्रभुता को मत आवे तो कैसे छूटेगा। हमारी चारों तरफ जय जयकार हो रही है जी, तो ये जय जयकार तेरी नहीं हो रही, तेरे आचरण की होती है। और हमारी भारत की भूमि पर आचरण की पूजा होती है, न कि शरीरों की पूजा होती है। तो प्रभु से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु मेरे आचरण में कोई दाग धब्बा न लग जाए। चौथा आता है कुल का मत। हम बड़े उच्च कुल में पैदा हैं, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हैं, हम रघुवंशी हैं, हम भृगुवंशी हैं। ये सब क्या बोल रहा है, कुल का अहंकार बोल रहा है, मद बोल रहा है। जब कुल को मद आवे तो कैसे छूटेगा, गुरु की शरण में जाने पर। गुरुदेव के चरणों में जब मस्तक रख दिया, समझो कि सब मद उनके चरणों में अर्पण कर दिया, है ना। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई,
अल्पकाल सब विद्या पाए। विद्या के सागर, विद्या के भंडार राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे, नहीं तो कुल का मद रह जाता। उसके बाद में आता है जी विद्या को मद। हम बड़े शास्त्रज्ञ हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हम बड़े विद्वान हैं, ये सब क्या बोल रहा है? ये सब विद्या का मद बोल रहा है। विद्या को मद आवे तो कैसे छूटेगा? विद्या विनम्र ददाति, विद्या के साथ में विनम्रता होनी चाहिए। फलों से लदे वृक्ष स्वयं ही झुक जाते हैं, ऐसे विद्यावान में विनम्रता स्वयं ही आ जाती है और आनी चाहिए। अरे मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो के दाना, खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने को मिटाना पड़ेगा, है जी। तो महाराज कोई स्त्री है, उसे खूब सुनहरी जेवर पहनाओ, श्रृंगार करो, वस्त्र एक भी मत पहनाओ, तो क्या वो स्त्री शोभा को प्राप्त होगी? कभी नहीं होगी, है ना। इसी तरह विद्या तो है, विद्या के साथ विनम्रता नहीं है तो वो विद्या कभी शोभा को प्राप्त नहीं होगी। विद्या विनम्र आती। अब आता है रूप को मत। रूप को मत। हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े सुडौल हैं, इसे देह मद भी कहा है। जब रूप को मद आवे तो कि छूटेगा कैसे? जब हम अपने स्वरूप की पहचान होगी तो इस रूप से घृणा होने लगेगी। इस शरीर में क्या है? या में गंदी गंदी नाली है, नासिका की गंदी नाली, कानों की गंदी नाली, नेत्रों से कीचड़ निकलता गंदी नाली, मलमूत्र की गंदी नाली, दांतों से मैल निकलता गंदी नाली, या में तो सब गंदी नाली भरी पड़ी। जब स्वरूप की पहचान होगी तो इस रूप से घृणा होने लगेगी। अब आता है कर्म का मद। जो भी कर्म करें नारायण इति समर्पयामि करते जाएं। गीता में भगवान कृष्ण ने बार बार बोध दिया है अर्जुन के लिए, रे अर्जुन जो तू करता है मेरे अर्पण करता जा, है जी। जो तू करता है मेरे अर्पण करता जा। एक महात्मा जी कब सेठ के यहां गए, बड़ा आदर सहित ले गए जी उन्हें। भैया कि मकान कौन के? बिल्डिंग ऐसी सुंदर आलीशान है, सब ठाकुर जी की हैं। अच्छा, और ये कमरा में बड़ी सजावट है रही है कि ये सामने को रखी अलमारी, ये सब ठाकुर जी की हैं प्रभु। अच्छा, ये बालक कौन के खेल रहे हैं? सब ठाकुर जी के ही हैं। अच्छा, और जो गृहिणी रसोई में जो काम कर रही है कौन है? कि मेरी है। बोलो गोविंद। सब ठाकुर जी को पर कि मेरी। हाँ, तो ऐसी बनावटी भाषा थोड़ी चल रही है। तो कर्म नारायण इति समर्पयामि, जो भी कर्म किया जाए प्रभु चरणों में अर्पण करते चलें तो कर्म का मद छूट जाएगा। अब आता है धर्म का मद। आठवां मद कौन सा होता है? धर्म का मद। हम कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, यज्ञ आदि करा रहे हैं, कोई अनुष्ठान करा रहे हैं, तो उसमें बस हाथ जोड़े खड़े रहो। हम तो केवल समाज के सेवक हैं, हम करने धरने वाले कौन होते हैं? है? हाथ जोड़े खड़े रहोगे, सेवक भाव बनाए रखोगे तो धर्म का मद छूट जाएगा। तो परीक्षित कथा प्रसंग कहां चल रहा था? आठवां मद। परीक्षित हो गए काम थे।